भाई बहन भी होते हैं, तो जिसका भाई नहीं होता है उसके लिए ऐसा ही होता है। देखो कभी का एक युग में मेरे भैया थे मेरे भैया जब शहीद हुए थे जम्मू कश्मीर में, तो हर बार राखी के लिए मैं इंतजार करती थी, लेकिन मेरे भाई ने तो चले गए थे ना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल दी ब्लॉग्स में आपका एक बार से फिर से स्वागत है। और आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद है कि आप सब लोगों ने मेरे स्वास्थ्य के बारे में पूछा और इतना मुझे प्यार दिया। उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अब तो मैं बेटर फील कर रही हूँ पहले से। अब मैं अपने घर आ चुकी हूँ और अपने डेली रूटीन में भी आ चुकी हूँ और पहले से मैं बेटर फील कर रही हूँ। एक एनर्जेटिक महसूस हो रहा है मुझे अंदर से, बिकॉज़ क्योंकि जब मेरे को ज़्यादा ही मैं सोचती थी कि पहले मुझे ऐसा क्यों होता है, मुझे इतनी वीकनेस क्यों महसूस हो रही है। मैं ज़रा सा चढ़ाई चढ़ती थी, मैंने भी पहले आपको कई वीडियो में बताया हुआ है कि मैं जब भी थोड़ा सा चढ़ाई में चढ़ती थी या थोड़ा सा चल जाती थी तो मुझे हार्ट बीट हो जाती थी तेज़ और वीकनेस महसूस होती थी। आते ही बिस्तर में लेट जाना, बस सुस्ती आना और आलस आना, ऐसा हो जाता था मेरे साथ। तो मैं काफ़ी ना अपने अंदर काफ़ी कमज़ोरी महसूस करती थी, लेकिन मैंने हमेशा हल्के में लिया इस चीज़ को कि ये नहीं करना चाहिए। और जब ज़्यादा ही हालत ख़राब हो गई, 15 अगस्त के दिन मुझे याद है, 15 अगस्त के दिन मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई थी और मैं सडनली जब मैं यहाँ पे झंडा फहराने के लिए आई थी, 15 अगस्त के दिन अपने ऑफिस गई थी, तो वहाँ पे जब मैं गई थी तो मैं खड़े होने की हालत में भी नहीं थी। मेरे आँखों के आगे अंधेरा सा आ रहा था, हाथ पैर काँप रहे थे और बहुत वीकनेस हो रही थी मुझे। मैं घर आई, मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे बहुत वीकनेस हो रही है और मैं चल नहीं पा रही हूँ। अब तो ज़्यादा ही हालत ख़राब हो गई, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको महसूस होता है ऐसा कि मैं ऐसा नहीं कर पा रही हूँ, मुझे वीकनेस हो रही है, तो आप पहले ही अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। मैंने नहीं किया ऐसे, मैंने डिले किया है उसको, हल्के में लिया उस चीज़ को। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब मेरी ज़्यादा ही हालत ख़राब हो गई तो फिर मुझे सडनली इमरजेंसी में जाना पड़ा। फिर मैं एडमिट हुई ऑफिस में, ऑफिस से गई मैं यहाँ से, और जब हॉस्पिटल में चेकअप कराने के लिए गई तो उन्होंने मुझे देख के ही बता दिया था, मेरी आइज़ देख के ही बता दिया था कि इनको एनीमिक प्रॉब्लम है, इनके अंदर ब्लड की कमी है। उन्होंने मेरे नेल्स चेक किए, मेरे हाथ चेक किए, आइज़ चेक की मेरी, तो उन्होंने देखते ही बता दिया था कि इनको एनीमिक है, इनको हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम है। तो उसके बाद मुझे सडनली यहाँ से जाना ही पड़ा। उसके बाद मुझे 4 ड्रिप ब्लड की चढ़ी और जब ब्लड चढ़ गया मेरे अंदर तो अब पहले से काफ़ी रिलैक्स फील कर रही हूँ, एनर्जेटिक महसूस कर रही हूँ अपने आप। अंदर से फील हो रहा है मुझे कि हाँ, थोड़ी सी ताकत आ रही है। क्योंकि पहले मैं जब घर जाती थी, थोड़ा सा चढ़ के जाती थी तो मेरी हार्ट बीट तेज़ हो जाती थी। अब ऐसा नहीं है, और बीच बीच में रुकती थी, और अब ऐसा नहीं है। अब मैं जाती हूँ तो मैं सीधे चले जाती हूँ, घर भी जाती हूँ, आराम से जाती हूँ, बैठ जाती हूँ, जाके लेटती नहीं हूँ। तो अब ठीक है, पहले से बेटर। तो आप सब लोगों को तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने मैसेजेस करके मुझे पूछा, मेरे स्वास्थ्य के बारे में केयर की आपने, इसके लिए मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ आप लोगों का। और आगे कंटिन्यू रहूँगी अपने ब्लॉग में। कहती हूँ ना कि मैं ब्लॉग रेगुलर नहीं बना पा रही हूँ, कभी कोई प्रॉब्लम आ जा रही है, कभी कोई प्रॉब्लम आ जा रही है, तो यही कारण है कि इस चक्कर में मैं डेली ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ, तो उसके लिए भी सॉरी। तो आगे आपको बने रहिएगा और मेरे ब्लॉग देखते रहिएगा। तो चलिए पॉज करते हैं। तो फिलहाल मैं घर आ चुकी हूँ और घर आके मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी हूँ। यहाँ अंजलि मैडम बैठी हैं मेरे साथ और आप देख सकते हैं हम लोगों की रक्षाबंधन की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। तो मैडम ने आज पूरी फुल तैयारी करने के लिए बैठी हैं मैडम, और अपने सूट वगैरह निकाल के बैठी हैं। देखिए जो शॉपिंग करके लाई हैं, और अब सोच रही हैं, मेरे से कंसल्ट कर रही हैं कि अब कौन सा सिलाया जाए, कौन सा नहीं सिलाया जाए। मेरे शॉपिंग वाकई में इन्होंने बहुत अच्छी की है, मुझे बहुत पसंद आई। आपको दिखाती हूँ मैं अभी। तो पहला सूट दिखाओ अपना, कौन सा लिया है आपने? पहला सूट कैसा है? मेरे पहले फ्रेंड्स को हाय तो बोल दीजिए। हाय, ये देखो। अच्छा, ये वाला देखिए, अभी तो उजाले में दिख नहीं रहा, ऐसे में दिखाओ ना। तो देखिए, एक शॉपिंग इन्होंने ये की है, ये रहा सूट, ये देखिए, ये है पैरेट ग्रीन और इसमें ये पिंक, इसकी चुन्नी ये रही, ये देख सकते हैं आप। काफ़ी अच्छी शॉपिंग की है इन्होंने, ये भी मुझे बहुत पसंद आया। और सेकंड सूट, आज तो मस्त मज़ा आ गया, खूब शॉपिंग कर लिया आपने, है? दिखाओ, हाय, दिखाओ जरा सेकंड सूट। ये देखिए। ये देखिए, तो ये मैडम ने सेकंड सूट की शॉपिंग की है, ये देखिए, ये देख सकते हैं आप,
कितना प्यारा लग रहा है। तो सूट तो इन्होंने काफ़ी अच्छे खरीदे हैं। प्राइस क्या क्या है इनके? प्राइस क्या क्या है इनके? हैं प्राइस अच्छे खासे होंगे। सूट तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो रक्षाबंधन की फुल तैयारी है इनकी। और ये 2000 से नीचे की नहीं है। अच्छा, 2000 का सूट है ये। तो भैया कितने देने वाले हैं? हैं? अरे यार भैया पता नहीं कितने देते हैं, वो तो मुझे नहीं पता। हाँ नहीं पता। हाँ। 2000 का सूट खरीदा है भाई रक्षाबंधन के लिए, तो 5000 तो मिलना ही चाहिए, है ना? हाँ। नहीं, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, भैया लोगों का प्यार चाहिए, इससे बढ़कर कुछ नहीं चाहिए। देखो उनका आशीर्वाद रहे तो हमें दिया बराबर है। मीन ये है कि माँ बाबू के बाद क्या कहते हैं, भाई का ही प्यार होना चाहिए। भैया भाभी अच्छे बोलेंगे तो तभी तो हमें अच्छा लगेगा, हमें मायके जाने का मन करेगा। जब भैया भाभी अच्छे नहीं बोलेंगे तो हम कैसे जाएंगे। अब वो करती हूँ, राखी भी ला रखी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो राखी भी दिखाओ। हाँ, आपने राखी कैसी लाई है? देखिए इन्होंने एक बात तो बहुत अच्छी बोली और वो भी मुझे बहुत पसंद आई। इनकी बात बोली हुई कि देखिए माँ बाप तो होते ही हैं, लेकिन भाई एक ऐसा हमारा एक ऐसा हथियार है, हमारा भाई जो सब कुछ हमारी कभी भी पहचान है। और कभी भी कोई दुख हो, परेशानी हो, भाई ही आगे खड़ा होता है और भाई ही अपनी परेशानी में सबसे आगे आता है। और मैं तो कहती हूँ सभी भाई लोगों को हम सब की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। और रक्षाबंधन भी आने वाला है और हम दोनों की तरफ से रक्षाबंधन। देखिए अभी तो मैंने 2 ही राखी ला रखी हूँ। 2 राखी इसलिए लाई हूँ, पहले राखी है कान्हा जी के लिए, दूसरी राखी है मेरे हस्बैंड के लिए। देखो, और उसके बाद भाई लोगों के लिए राखी मैं कल परसों लाऊंगी। और इसीलिए मैंने कहा आज शुभ दिन था, कपड़े भी लाई हूँ, इसी वजह से मैंने 2 राखी पकड़ के लाई हूँ। तो हम दोनों की तरफ से आप सब लोगों को, बहन भाइयों को ढेर सारी रक्षाबंधन की बहुत बहुत प्यार और मुबारकबाद। तो आप लोगों का त्योहार बहुत अच्छा जाए, भाई बहनों का प्यार बना रहे और भाई इसी तरह से अपनी बहन की कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी हो, वो अपनी बहन के लिए आगे खड़ा हो और उनकी रक्षा का वादा जरूर करे। और इसी उनका आशीर्वाद ही तो सबसे बढ़कर है, भाइयों का आशीर्वाद ही। देखो मायके जाने के लिए सबसे पहले खुशी किसके लिए होती है? जब तक हमारे माँ बाप थे तो हम बोलते हैं हम माँ बाप के लिए जाएंगे। जब हमारे भाई अच्छे बोलेंगे, अच्छे चलेंगे, तो माँ बाप के जाने के बाद भी हमें अच्छा लगेगा कि हमारे घर परिवार में मायके जाएंगे हम। हमारा यही है दुआ। हमें कुछ नहीं चाहिए उनका, ना तो हमें धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। उनका आशीर्वाद ही हमारे लिए सब कुछ है, उनका प्यार। देखो खाने पीने के लिए तो कहते हैं ना लोग, हमारे मायके में जाकर हमने ये खाया वो खाया, लेकिन खाने से नहीं होता है। प्यार, सबसे पहले प्यार होना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही। भाई बहनों का प्यार होना बहुत जरूरी है। और रक्षाबंधन राखी के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई हो राखियों की। और इसी तरह से हर भाई की कलाई सूनी ना रहे, हर बहन अपने भाई को राखी जरूर बांधे। और जिन भाइयों की बहनें नहीं हैं उनकी तरफ से भी हम लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। और ये सोच लीजिएगा कि ये राखी जो हम दिखा रहे हैं ये उन भाइयों के लिए जिनकी कलाइयाँ सुनी रहती हैं, उनके लिए ये राखियाँ। ऐसा है कि कलाइयाँ सुनी मत रखिए भाइयाँ, चाहे भाई लोग जिनकी बहनियाँ भी ना हो, तो अपने हाथ से भी आप राखी लेके पहने। हमारा ढेर सारा शुभकामनाएं आप लोगों को, भाई लोगों। बस इसी के साथ ही मैं एक सूट इन्होंने और लिया है, दिखाती हूँ। आज तो शॉपिंग की भरमार कर दी है इन्होंने। एक सूट ये लिया है ये तो हल्की फुल्की है, ज्यादा भी नहीं है, 700-800 की। हाँ कोई बात नहीं, घर में पहनने के लिए शॉपिंग अच्छी की है इन्होंने। और इसी तरह से आप सब लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद हो, बड़ी बहनों का आशीर्वाद मिले भाइयों को, और बड़े भाई जिनकी छोटी बहन है उनको आशीर्वाद मिलता रहे। बहन भाइयों का प्यार इसी तरह हर साल मनाते रहें आप लोग। रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई पहले से ही हम लोग आप लोगों को दे देते हैं। और कैसा लगा आज का ब्लॉग तो ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, शॉर्ट ही वीडियो है, ज़्यादा टाइम नहीं है। अभी हम फिलहाल ये सूट सिलाने के लिए जा रहे हैं और सूट सिल जाएगा। शाम भी हो चुकी है, कोहरा बहुत तेज लगा हुआ है बाहर में, यहाँ का तो मौसम ऐसे ही रहता है, अंधेरा हो गया है। कोयरा की वजह से ऐसे लगता है कि यहाँ तो पता ही नहीं चलता कब अंधेरा हो जाए कब। तो एक छोटी सी प्रस्तुति, आप भाई बहनों के प्यार में कोई भजन या कोई गाना पेश करना चाहेंगी जो एक भाई बहन का एक अच्छा सा सॉन्ग है? तो आपकी तो आवाज़ ही इतनी प्यारी है कि
आप तो बनता ही है एक गाना भाई बहनों के लिए प्रेजेंट कर रहे हैं, हम डेडिकेटेड करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर सुनाना चाहेंगी? तो बताइए मैडम, आप एक गाना ज़रूर भाई बहनों के प्यार के लिए एक गाना ज़रूर सुनाइए, चाहे गढ़वाली में सुना दीजिए, चाहे कैसा भी, हिंदी हो, कोई भी। रुको अभी याद करती हूँ। करिए, याद करिए। ऐ क्यों मेरो भेजी भादो को महीना, राखुड़ी त्यार ए क्यों भेजी, कै साल के जुग है गया, कै साल के जुग है गया, भेजनी ए घरा, एजा मेरो भेजी पड़ के एजा, डांड कांटे मबुरों सी भेजी, सब डाले बोटी हरियाली, एग्यो भेजी राखुड़ी तिवारा, नी दुखानु मन भेजी, नी झुरानु पराणा, कै साल जुग है गया भेजी, तुम चल गयो परदेश माँ, नी आई बोई बाबू याद, नी आई छोटी भूली याद, किले मन दुखाया भेजी पराणु से दूर, कोई भी रूठू दू भेजी राखुड़ी तिवारा, म्यार भेजी हूँ ना ए जाना बड़ी की, धारमा फूलीर भेजी बुरोसी का फूल, राखुड़ी त्योहार माँ भेजी एजा बड़ी की, नी दुखा म्यारा भेजी नी झुरा पराणा, राखुड़ी त्यार भेजी एजा बड़ी की, एजा बड़ी की, बूढ़ा मेरा माँ पापा जी, बूढ़ा मेरा माँ पापा जी, राखुड़ी देखूं दाची, एजा काबू तुम्हारी बेटी घर माँ बोदाची, एजा भेजी एजा बड़ी की, यो एग्यो राखुड़ी तिवारा भेजी, यो एग्यो राखुड़ी तिवारा, धारे माटुणी की डाली, धारा माटुणी की डाली, भेजी मैं लगूं उदासा, डांडा कांठ बाटो देखनू भेजी कब आला बड़ी की, डांडा कांठ बाटो देखनू भेजी एजा बड़ी की, सबका भय गया, सबका भय गया, मेरे भेजी कब आना, पराणी झुरी गयो भेजी एजा बड़ी की, पराणी झुरी गयो भेजी एजा बड़ी की। थैंक यू। काफी इमोशनल गाना था, मैं तो सुनते सुनते मेरी आंखों में आंसू आ गए। एक राखी का त्योहार ही ऐसा होता है, काफी मतलब इमोशनल एक फीलिंग होती है, तो मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मतलब जिसके भाई बहन नहीं होते तो जिसका भाई नहीं होता है उसके लिए ऐसा ही होता है। देखो कभी का युग में मेरे भैया थे, मेरे भैया जब शहीद हुए थे जम्मू कश्मीर में, तो हर बार राखी के लिए मैं इंतजार करती थी, लेकिन मेरे भाई ने तो चले गए थे ना, तो इसीलिए मैं उनके लिए ही ये गाना गाती हूँ। देखो जहाँ भी है उनकी प्राणी जैसे भी हैं उनको सदा स्वागे रखना मेरे भाई को। ये शहीद इसलिए नहीं हुए कि मतलब वो आतंकवादी है या कुछ चीज़ के लिए, ये हर हिंदुस्तान मतलब अपने उसके लिए, भारत देश के लिए वो शहीद हो रखे हैं। और आप लोगों का प्यार, ढेर सारा प्यार बनाए रखे मेरे भाई को। तो देखिए इतनी इमोशनल बातें की इन्होंने, मेरी आंखों में भी आंसू आ गए कि ये राखी का त्यौहार सच में होता ही ऐसा है कि ये मतलब त्यौहार ही ऐसा है कि भाई बहनों का जब जैसी त्यौहार आने वाला होता है, अपने भाई
जिनके भाई चले गए हैं, शहीद हो गए हैं, तो उनके लिए भी मैं जहाँ से भी देख रहे हैं वो अपनी बहनों के लिए, तो उनको आशीर्वाद दें, अपने ऊपर से ही प्यार बरसाएं उन पे, अपने और सारे फौजी भाइयों को हम नमन करते हैं कि ऐसा है कि देखो कोई शहीद भी हुए हो या नहीं भी हुए हो, उन लोगों को भी सबको प्यार भरा मेरे लिए ढेर सारा प्यार मिले। हालांकि ले जितने भी फौज में चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे मतलब देसी पंजाबी हो या कोई भी हो धर्मी, मतलब सब हमारे लिए भाई बहन हो, अपने भाई हो। आप लोगों को मुझे ढेर सारा प्यार मेरे भाई के तरफ से भी और मेरे तरफ से भी अंजलि जोशी भोगना। तो चलिए, जोशी मैडम की बातें सुन के मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। और ये एक फीलिंग होती है हर भाई बहन का, ये एक ऐसा बंधन है, ऐसा प्यार का बंधन है कि जिसमें इस दिन एक ऐसा मतलब एक अलग ही फील होता है कि और दिन हम चलो करते हैं, फ़ोन में बात करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ये दिन ऐसा होता है कि हर एक बहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, हर एक भाई की आंखों में आंसू आ जाते हैं जो काफ़ी दूर रहते हैं। और मैं उन फौजी भाइयों को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, उनको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ जो शहीद हो चुके हैं और जो अभी हैं बॉर्डर पे बैठे हैं, वो अपनी बहनों से नहीं मिल पा रहे हैं। तो उन लोगों को भी मैं अपनी तरफ से हम दोनों हैं जो, तो ये इस राखी को उनको डेडिकेटेड करना चाहते हैं और ये राखी हमारी तरफ से उन भाइयों के लिए है, तो इसे स्वीकारना ज़रूर। आपके हाथों की हमेशा खाली ना रहे। और चंद धागा की मत समझना भाई, ये सबसे बड़ा भाई बहन का रक्षा करने के लिए होता है राखी। तो बस इसी के साथ ही आज का व्लॉग मैं एंड करती हूँ। आपका आज का व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर, लाइक और कमेंट्स ज़रूर करके बताइएगा कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। काफ़ी इमोशनल वीडियो था, मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मैं गढ़वाली गाने वैसे बहुत कम सुनती हूँ, लेकिन जब इन्होंने सुनाया रक्षाबंधन के ऊपर तो मेरी आंखों में अपने आप ही आंसू आ गए। तो आप लोग भी इमोशनल हो जाएंगे मैडम की बातें सुन के। तो चलिए, रक्षाबंधन आप सब लोगों को हम दोनों की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो बधाई। और सारी बहन खुश रहें, जाए खुश होके, रक्षाबंधन का त्यौहार प्यार से मनाएं, खुश होके मनाएं भाई बहन। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। तो टेक केयर, गुड डे, गुड बाय।